हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का एसएसटी से एग्जाम दे रहे हो टीचिंग, या तो पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, तो उसमें काफ़ी हेल्प करने वाला ये क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन मैंने ले रखा। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट भी 11 प्रैक्टिस सेट आपको हिस्ट्री का मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू घटना चक्र से करा रही हूँ। एंशियंट हिस्ट्री का काफ़ी सारा पार्ट हो चुका है। वैसे मैं मेडिएवल और मॉडर्न का भी करा रही हूँ, तो भी आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज सिर्फ मैं आंसर बताऊंगी, ठीक है। हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था? तो ऑप्शन कैलेंडर ने जलाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, यह राजनीतिक शास्त्र के लिए अस्थायी हित की बात होगी यदि प्रभुसत्ता के सिद्धांत को सदा के लिए त्याग दिया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट की ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा संप्रभुता राज्य की पूर्णता है? तो ये बोले थे आपके अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रथम पाश्चात्य विचारक जिसने संप्रभुता के सिद्धांत का व्यवस्थित विवरण किया था? तो ऑस्टिन हो जाएगा। और वर्ड पहले कॉइन बोंदा हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि राज्य चट्टान से या सहतूत से नहीं पैदा होता, यह तो बनता है उन मनुष्यों के चरित्र से जो उनमें निवास करते हैं? तो ये प्लेटो का कथन है, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है? ठीक है, तो ये बोले हैं सर्वोपरि इच्छा, तो बिलो भी ऑप्शन नंबर ए। हॉब्स ने कौन से सिद्धांत का खंडन किया है? तो ये देवी अधिकार का खंडन किया है। नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कौन माना जाता है? तो ये हो जाएंगे नैतिक आधार पे, नैतिक आधार वाली बात हो जाएगी, तो ये ग्रीन। अगला है, किसने कहा राज्य एवं समाज एक समान है? तो ये बर्क, ऑप्शन नंबर ए। अब ये इसमें है, इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 10 का है, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, यह किसने कहा कि संपत्ति चोरी है? तो संपत्ति चोरी की बात प्रोंथो बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा किसने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की सर्वोच्चता नहीं प्राप्त कर सकता? ठीक है, तो ये नहीं कर सकता, ये है ऑप्शन बी लास्ट की। खोखली स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है? तो जे एस मिल है, ऑप्शन नंबर सी। जे एस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व किस तथ्य में है? तो व्यक्ति के विकास में है। अगला है क्वेश्चन, किसने कहा यदि स्वतंत्रता एवं कानून में संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगती? तो ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये इनका बार्कर का कथन है। ग्रीन के विचारों में स्वतंत्रता के मार्ग में 3 बड़ी बाधाएं हैं, कौन कौन सी? अज्ञानता, शराबखोरी और गरीबी। किसने लोग एक ऐसे सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है? तो परिभाषा दी है सीले ने, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से काल्पनिक समाजवादी कौन है? तो काल्पनिक समाजवादी ओवन है। किसने कहा फांसीवाद उद्भव युद्ध से हुआ है और युद्ध से इसका विकास संभव है? ठीक है, तो 19 का जो राइट आंसर है हमारे पास ये है, हो जाएगा मुसोलिनी का ये कथन है। अगला है, बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत किस विचार पर टिकी हुई है? तो ये विचार है सुखवाद, ऑप्शन नंबर बी। किस स्थिति में बेंथम ने राज्य का विरोध करना उचित ठहराया है? तो राज्य का विरोध करना, राज्य द्वारा अधिकारों का हनन, ऑप्शन ए। कौन से आदर्शवादी चिंतक ने विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट उपाधि प्रदान करते समय दर्शन शास्त्र में फिसड्डी करार दिए जाने के बावजूद इस विषय के आचार्य के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की? तो यह कांट महोदय, ऑप्शन नंबर ए। राज्य जो है ना पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, तो ये है आपका हीगल। अगला है, किसका मत है कि राज्य विधि विधि एवं शिशु का जनक है? तो मैकाइवर।
समाजवाद का सर्वप्रथम जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया था? तो रॉबर्ट ऑबन, ऑप्शन नंबर बी। समाज में असमानता के निवारण हेतु गांधीवादी उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर बी सर्वोदय। लोकल और रीजनल गवर्नमेंट किताब किसने लिखी है? जीडी एचकोल, ऑप्शन नंबर ए। नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी पूंजीवाद। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो बेंथम हो जाएंगे, बेंथम उपयोगितावादी विचारक है। 2930। न्याय, उदारवाद और समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीतिक शास्त्री से प्रेरित है? तो ये है आपका ऑप्शन ए जॉन रॉल्स। किसने कहा सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो ये गिलक्राइस्ट है। अलिखित संविधान किसे कहते हैं? तो जो अंशतः लिखित होता है उसे बोलते हैं। संविधान को राज्य का आधारभूत कानून माना जाता है क्योंकि यह सत्ता का स्रोत होता है, ऑप्शन नंबर सी। पार्लियामेंट किसने लिखी है? तो जेनिंग्स ने, 34 का हो जाएगा ए। महात्मा गांधी के लिए अर्धनग्न फकीर शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो वो जो किए हैं ये हैं आपके विंस्टन चर्चिल। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? असहयोग आंदोलन, विनोबा भावे भूदान, एम एन रॉय दल विहीन प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी। रोजेस इन दिसंबर राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता की आत्मकथा किसकी है? मोहम्मद करीम छागला की है। किस सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी साबरमती हमेशा के लिए छोड़ दिए थे? तो दांडी यात्रा के बाद। निम्नलिखित से कौन सा समाचार पत्र गांधी से संबंधित नहीं है? तो इसमें नहीं जो हो जाएगा वो होगा द स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए। पृथक निर्वाचन पर कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति किस व्यवस्था में की थी? तो ऑप्शन सी लखनऊ। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934। भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? अरविंदो घोष। खिलाफत आंदोलन का संबंध टर्की खलीफा से। पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का अपना लक्ष्य घोषित किया ने लाहौर 1929 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। लोकमान्य तिलक 6 वर्ष के लिए कहाँ गए थे? मांडले जेल में। कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली विदेशी महिला श्रीमती एनी बेसेंट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। स्वराज दल की स्थापना किस मुद्दे पर हुई थी? तो काउंसिल में प्रवेश। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियत रूप से पूर्व निर्धारण मिलन, तो यह है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 50 हो गया। 51। गांधी जी द्वारा संचालित कौन से आंदोलन को एक आलोचक अराजकतावादी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी। 52 है, कूका आंदोलन कहाँ से है? तो पंजाब। आज ही मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू डाला जितने भी आंदोलन हुए किस किस राष्ट्र में, किस किस मतलब राज्य में, तो वो मैंने डाला, आप वो देख सकते हो। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो रैयतवाड़ी मुनरो, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इनमें से किस पे महाभियोग द्वारा भारत में किए गए कार्यों को इंग्लैंड से हटाया गया था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये लेके रहेंगे, तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाब सलीम उल्ला। साइमन कमीशन रिपोर्ट का उत्तर कांग्रेस ने किस रूप में रिपोर्ट दिया था? तो ये दिया था आपका नेहरू रिपोर्ट। नीचे दिए गए गांधी युग के राजनीतिक नाम से काल, तो उसको क्रम में सजाना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, साम्यवादी दल, जनसंघ। तो देखो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो सेकंड सबसे पहले हो जाएगा 1906, तो सेकंड, हाँ, फिर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक बात है, और सबसे बाद में जनसंघ हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी, ये जनसंघ सबसे बाद में हो जाएगा। द्वैध शासन अधिनियम द्वारा लागू किया गया है, तो द्वैध शासन अधिनियम जो लागू किया गया वह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला है 1919 हो गया। 61 है, भारतीय नवोत्थान से जुड़ी किस संस्था का शताब्दी समारोह 1997 में हुआ था? तो ये जो हुआ था ये हुआ था आपका भाई, ऑप्शन नंबर सी परमानंद, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर बी। 63 है, ईसाई मिशनरी को भारत सरकार की अनुमति के बाद छूट मिली थी, तो वो मिली थी आपके
1813 में, ऑप्शन सी। राज्यसभा में किसी मुद्दे पर सरकार को हार जाने का क्या परिणाम होता है? तो कुछ नहीं होता, ऑप्शन नंबर 64 का हो जाएगा डी। आकलन समिति, अस्थाई समिति। अगला है, भारतीय संविधान किस भाग में कल्याणकारी राज्य? तो कल्याणकारी राज्य आपका भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो दिया गया है उसी के तहत हम बोलेंगे। अगला है 67, निवारक निरोध अधिनियम से मूल अधिकार प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए, भ्रमण की स्वतंत्रता। अगला है 68, उच्च न्यायालय में अंग्रेजी में स्थान हिंदी संबंध राज्य भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? तो ये राज्यपाल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति पे। भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित कौन से विषय शामिल है? तो देखो इसमें कौन कौन से विषय राज्य सूची में शामिल है, तो पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। अगला, संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभिक शब्द पीपल कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये ग्रहण किया गया है, आपसे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें भी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय 72 है, भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1952 में, ऑप्शन नंबर 72 का सी है। 73 है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति को भेजने जाने पर उसके पास क्या विकल्प होता है? तो उसके पास विकल्प होता है हस्ताक्षर करना, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की विशेषता और उनके स्रोत, बिल ऑफ राइट्स या न्यायिक पुनर्विलोकन, ये अमेरिका से लिया गया, यानी यूएसए। लोकतंत्र में संसदीय शासन इंग्लैंड हो जाएगा। फिर नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, और केंद्र की विशेष शक्तियाँ कनाडा। तो इस हिसाब से आपका 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ए में 3 था, ए में 3 एक से ही कर लेते, ठीक है। नीति निर्देशक में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है? तो सुनिश्चित करता राष्ट्रीय एकीकरण, ऑप्शन सी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग तो दोनों कर सकता है, लोक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय 32 और 226 से ये उच्च न्यायालय आर्टिकल। अगला है, मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपयोग में निम्नलिखित में किसका समावेश नहीं है? तो किसका समावेश नहीं है? वो है आपका महाभियोग, ऑप्शन नंबर 77 का डी है। 78, भारत में संसदीय प्रजातंत्र का व्यावहारिक मुखिया कौन होता है? व्यावहारिक हो जाएंगे प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित के संबंध में, तो संबंध में क्या, पुनर्निर्वाचित के संबंध में हो जाएगा 79 का सी, संविधान पूर्णतः चुप है, ऑप्शन सी। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो संसदीय विशेषाधिकार से संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार, ऑप्शन सी। भारतीय संघीय व्यवस्था में प्रोफेसर अर्ध संघीय व्यवस्था की संज्ञा दी क्योंकि शक्ति विभाजन में केंद्र का पलड़ा भारी है, ऑप्शन नंबर डी। आरएस बॉम्बे मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राज्यों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसका जो प्रभाव पड़ा है वह है संसद द्वारा पुष्टि बिना राज्य विधानमंडल भंग नहीं हो सकता। 82 का डी हो जाएगा। भारतीय प्रशासन पर किस निम्नलिखित तत्व का प्रभाव है? तो किस तत्व का प्रभाव है? तो ये है आपका सभी संघवाद, नियोजन और संसदीय लोकतंत्र। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं अटॉर्नी जनरल। राज्य के नीति निर्देशक संविधान के किस भाग में? तो भाग 4। भारतीय आधार पर एक पृथक राज्य सर्वप्रथम किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। संविधान में संशोधन का संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो संशोधन 368, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। 88 का बी हो जाएगा। 89, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। संविधान के कौन से भाग में राज्य में पंचायती राज्य की है? तो ये आपका निर्देशक तत्व में आर्टिकल, हाँ, कहाँ अपेक्षा की गई है?
देखो अनुच्छेद 40 है तो 40 ही देंगे। इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, हाँ 40। नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर, दोनों ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए था। तो ठीक है, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, ठीक है। तो महान्यायवादी को। अगला है हु गेट्स वन, ये किस, इसके लेखक कौन है, हु गेट्स व्हेन और हाउ, तो ये लॉसवेल, ऑप्शन डी। किसने अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक के लेखक है सेवाइन। निम्न किसने मध्ययुगीन अरस्तु कहा जाता है, तो थॉमस एक्विनोस को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 94 का बी हो जाएगा। 95 है, निम्नलिखित में किसने तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है, तो प्लेटो को माना जाता है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है, वो भी आपके अरस्तु है, सॉरी अरस्तु मतलब गलती से तुलनात्मक राजनीति के जनक, राजनीतिक सिद्धांत के भी जनक माने जाते। अगर राजनीतिक दर्शन बोले तो प्लेटो। लोमड़ी और शेर की राजनीति किससे प्रेरित है, तो मैकियावेली, ऑप्शन सी। यूनानी दार्शनिक में सर्वोच्चता प्रदान की है, तो यूनानी दार्शनिक सर्वोच्चता समुदाय को, ऑप्शन सी। वंदे मातरम घोष के राष्ट्रीय आंदोलन में से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जोड़ने वाली घटना कौन सी है, वंदे मातरम घोष के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का सबसे जो है बंग भंग, ऑप्शन बी। नाटो की स्थापना कब हुई, 1949, ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमने 100 क्वेश्चन किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप वॉल्यूम को इंक्रीज करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।